Good evening all. Welcome to Learners Academy. चलिए, तो बीपीटी का आज लास्ट सेशन है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का आज लास्ट सेशन कवर करेंगे। बच्चे हुए क्वेश्चंस 3-4 जो बचते हैं, और फिर हम उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी वो इस चैप्टर की मेन चीज होगी। दैट मीन्स व्हाट? सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। जो दो बची हुई एक्सरसाइजेज बोथ आर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर्स और सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, वो वाला भी लगा दोगे। थोड़ा आवाज कम आती है। हाँ, यहाँ से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जहां से रोक सकते हैं वहां से तो रोकें। थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हाँ? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 पीपीटी यानी कि एक्सरसाइज नंबर आपकी बुक में कौन सी बताओ मुझे? 6.2 है, इसमें भी 6.2 ही है। एक्सरसाइज 6.2 बीपीटी का लास्ट पार्ट करेंगे। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन से बचते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का इसमें कनेक्शन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 7th और 8th से पहले 9th और 10th कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए अभी उस थ्योरम को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी सा काम है, तो पहले 9th और 10th करते हैं, ये जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, 9th एंड 10th क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, फिर चलते हैं 7th एंड 8th के पास। 9th एंड 10th क्वेश्चन पढ़े। 9th क्वेश्चन क्या है? एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। देखो बेटा, कभी भी आपको दो पैरेलल लाइंस कहीं दिखे तो वहां पे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ट्राइंगल में दिखती है, जैसे कि ट्रेपेजियम में भी दो पैरेलल लाइंस तो दिखती है कि नहीं दिखती है। तो ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आ जाए और रेशियो पूछे, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आ जाए और रेशियो पूछे, तो ट्रेपेजियम से हमको पैरेलल वाले पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और रेशियो हम उससे बीपीटी लगा के निकाल लेंगे। तो बस आपको हिंट्स लेने हैं। कैसे? कि ट्रेपेजियम है, दैट मींस एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मिल जाएगा। ट्रेपेजियम में एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मिलता है, और अपने को क्या चाहिए? रेशियो। तो कनेक्शन मिल गया, बीपीटी। बस ऐसे सोचो कि हाँ बीपीटी लगेगी, फिर फिगर बनाना स्टार्ट करो और ऑटोमेटिकली वो चीज दिखाई देने पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाते हैं ABCD, जिसमें अपने को AB को DC से पैरेलल बनाना है, क्योंकि एक सेट पैरेलल होता है, एक सेट नॉन पैरेलल होता है। तो जो पैरेलल वाला सेट है वो है AB और DC। बन गया ट्रेपेजियम? बोलो। नहीं बना? क्या कमी है? कनेक्ट नहीं हो पाया? हाँ, अच्छा, एक मिनट। वंश का कहना है कि ये साइड बड़ी, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड इक्वल होनी जरूरी है क्या? हाँ, अहद ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है? एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो ये वाला पेयर पैरेलल है और ये वाला पेयर नॉन पैरेलल। अब इनकी लंबाई बराबर है, छोटी है, बड़ी है, इसका ट्रेपेजियम की परिभाषा से कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है वंश, अगर हम इसकी इसकी ये साइड बराबर बनाते हैं, ऐसे ये जितनी लेंथ है उतनी ये लेंथ बना दें, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम बन जाएगा। और हमेशा मैंने कहा है कि अनटिल एंड अनलेस उसने नहीं कहा कि स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल, स्पेशल टाइप ऑफ एनीथिंग बनाओ, तो आप जनरल केस बनाएंगे। जनरल केस क्या होता है? स्केलिन वाला केस, जिसमें वो अनइक्वल साइड्स लेकर बैठा हो। ठीक है, तो आपको जान करके स्केलिन बनाना है, मतलब इसको और इसको अनइक्वल बनाना है, इस साइड को और इस साइड को क्या बनाना है? अनइक्वल बनाना है। ठीक है, ABCD। तो AB पैरेलल DC चाहिए आपको, तो या तो ABCD ऊपर से आ जाओ या नीचे से आ जाओ, कहीं से भी कर सकते हो शुरू। AB या ऊपर से कर लो, चलो। ABC, ओके, आगे बढ़ते हैं। इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स कैसे बनते हैं? ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने से। ये ऑपोजिट वर्टिसेस जुड़ गए, A से C ज्वाइन हुआ और B से D, और इंटरसेक्शन कहां पे हो गया? O पे। ऐसा बुक में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ रेशियो गिवन है जो प्रूव करना है। रेशियो पे फोकस करो, कैसा रेशियो है ये?
AO बाय PO, AO बाय बोलो PO इक्वल टू CO बाय DO। देखो इस समय ये जो रेशियो गिवन है ये तो बीपीटी से भी नहीं निकल सकता, क्योंकि बीपीटी अपने को ऊपर से नीचे रेशियो देती है, लेफ्ट टू राइट नहीं देती है। तो इस रेशियो को निकालने के लिए पहले एक दूसरा रेशियो निकालना पड़ेगा जिसमें ये CO और ये BO क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। ये CO BO क्या होंगे, अब इसको इंटरचेंज करके देखो, फिर जो रेशियो आपको दिखाई देगा वो एटलीस्ट बीपीटी से निकाला जा सकता है। देखो कैसे, इसको अगर मैं CO कर दूं और इसको मैं BO कर दूं, अब चेक करो वहां पे AO बाय CO ऊपर से नीचे आया, बताओ दाएं से बाएं नहीं गया, ऊपर से नीचे आया ना। AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO। तो ये वाला रेशियो बीपीटी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप रेशियो को उस नजर से देखो जिसमें ऊपर से नीचे रेशियो है, क्योंकि बीपीटी में डायरेक्ट रिजल्ट जो मिलेगा वो लेफ्ट टू राइट नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, अप टू डाउन या फिर डाउन टू अप। ओके क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ट्राइंगल चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। यानी कि आप इस रेशियो को टू प्रूव में लिखोगे तो यही AO बाय DO इक्वल टू CO बाय DO, टू प्रूव में लिखोगे तो यही। पर जब आप इसको सिचुएशन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपके जहन में ये रेशियो ना होके ये वाला रेशियो होना चाहिए जिसमें AO के नीचे DO नहीं है, क्या है CO। क्योंकि एक बार AO के नीचे CO और DO के ऊपर BO ये रेशियो बना लिया तो जो उसको रेशियो चाहिए उसको बनाने में तो एक स्टेप और लगेगा बस। ठीक है, क्लियर है। चलो तो गिवन पॉइंट्स हैं इसमें, बोलो गिवन पॉइंट्स क्या डालेंगे। What would be the given points? कि ABCD is a trapezium in which और diagonals intersect each other at the point। टू प्रूव में क्या डालेंगे, ऑब्वियसली अभी तो ये डाल देंगे हम, लेकिन आप अंदर से याद रखेंगे कि मुझे AO बाय BO नहीं प्रूव करना, मुझे AO बाय CO प्रूव करना है और BO बाय DO प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके लिए अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन वर्क देख सुनना, क्या करेंगे हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो AB और DC से पैरेलल हो। AB और DC दोनों पैरेलल है क्या, तो एक तीसरी लाइन बनाए तो वो दोनों से पैरेलल होगी। तो हमको एक तीसरी लाइन बनानी है जो AB से और DC से दोनों से पैरेलल हो और O से गुजरती हुई जाती हो। किससे गुजरती हुई जाती हो, O से ऐसे गुजरती हुई जाती हो, साथ में AD को इंटरसेक्ट करे किस पे, किसी भी एक पॉइंट पे, लेट्स से P पे। खड़े हो जाओ ये सारे एन वाले, खड़े हो, जितने भी एन वाले हो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं पता आपने, आपको आप खुद को खुद नहीं पता भाई किस किसने एन बोला, आपने नहीं बोला, बस 3 लोगों ने बोला। क्या प्रॉब्लम है, तो फिर क्यों ये NN की रट लगाए हुए हो इतने दिनों से। अरे इतने दिनों से कह रहा हूं, आज की बात नहीं कह रहा हूं। आज की, अगर आज के दिन में लगाते तो प्रॉब्लम नहीं थी, पर इतने दिनों से लगा रहे हो वो प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं 2024 शुरू हो गया है, बोर्ड से 1 महीने बाद सीरियस हो जाओ, लेकिन वो बचपना छोड़ना ही नहीं है। छोटे बच्चे हो क्या एक दूसरे को ये NO ऐसे चिढ़ाते हो, छोटे बच्चे भी आपके स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, वो भी ऐसी छोटी मोटी मोटी मजाक नहीं करते हैं। खड़े रहो, जब तक ये एन का भूत सवार ना उतरे ना तब तक खड़े रहो। हाँ जी, तो OP पैरेलल टू व्हाट, AB एंड DC, आगे, और ये O से गुजरती हुई जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉ अ लाइन OP पैरेलल टू बोथ AB एंड CD, AB एंड DC, नॉट CD, AB एंड DC। उसके बाद भी आगे भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, पासिंग थ्रू O से गुजरेगी या O को इंटरसेक्ट करेगी, एंड AD को P पे इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग AD एट P, इंटरसेक्टिंग AD एट पॉइंट P। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क डाल दिया हमने। अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो ये
ओपी बनाने के बाद या पीओ बनाने के बाद अब आप चेक करेंगे, अब यहाँ पे ट्राइंगल्स मिल गए मुझे जिसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स नाउ? सबसे पहले दो ट्राइंगल चाहिए होंगे, तो देखो सबसे पहले तो ए डी सी। कैन यू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल ए डी सी? मिला? इस एडीसी ट्राइंगल में पीओ इज पैरेलल टू डीसी, यस और नो? तो एपी बाय पीडी इक्वल टू, और एओ बाय ओसी उसमें था रेशियो जो मुझे चाहिए था, समझे ना? तो एक एओ बाय ओसी तो यहां से मिला, दूसरे ट्राइंगल से फिर बीओ बाय डीओ मिलेगा, समझ गए? चलिए, तो अब मैं नोट करता हूं ट्राइंगल। हेयर एंड ट्राइंगल एडीसी, हेयर एंड ट्राइंगल एडीसी कौन किसके पैरेलल है? पीओ पैरेलल है डीसी के। कहां से पता चली ये बात? बोलो गिवन? गिवन नहीं है, बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने किया। सो बाय यूजिंग बीपीटी, सो बाय यूजिंग बीपीटी या अप्लाइंग बीपीटी वी गेट, बोलो विनीत क्या रेशियो मिलेगा? एपी बाय पीडी इक्वल टू व्हाट? एओ बाय ओसी, या सीओ लिखो। देखो जो वर्ड्स इन्होंने यहाँ यूज किया, सीओ यूज किया तो आप भी सीओ यूज करो। सो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन, पहला रेशियो। देखो इसको एपी करो, पीए करो, पीडी करो, डीपी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इन एपी और पीडी में से कुछ है ही नहीं। ये तो वैसे भी कटेगा, बचेगा तो वो, तो उसको उस शक्ल का रखो जो आपको प्रूव करना है। और चाहो तो आपकी मर्जी, अगर पीडी ना करके डीपी करने में है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 1। नाउ अब अगेन दूसरा ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने की बारी है। चेक करो दूसरा ट्राइंगल, बताओ वंश। हाँ बोलो। ए डी बी ट्राइंगल तो सही है, लेकिन आप उस फ्लो में नहीं बोल रहे हो जिस फ्लो में हम बीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, गलत। डी ए बी, वेरी गुड। अरे भैया पीओ किसके पैरेलल है? किसके? ए बी के। तो ए बी के पैरेलल है तो ए और बी को तो मारो गोली, डी से पढ़ो ना ट्राइंगल को। तो यही तो रिवाइज करना होता है 10 मिनट यहाँ पे बैठ के। यही तो डिफरेंस है जो क्रिएट होता है मार्क्स आने में और नहीं मिलने में। बताया ना कल कि अगर पीओ ए बी के पैरेलल है तो ए और बी से स्टार्ट ना करके ट्राइंगल को किससे स्टार्ट करूंगा? डी से, और रेशियो को भी किससे स्टार्ट करूंगा? डी से। ट्राइंगल का नाम भी डी से स्टार्ट करूंगा और रेशियो को काउंट करना भी डी से ही स्टार्ट करूंगा। तो अगेन इन ट्राइंगल डी ए बी, अगेन इन ट्राइंगल ट्राइंगल डी ए बी, इसमें कौन किसके पैरेलल है? वही पीओ पैरेलल टू ए बी है, बाय कंस्ट्रक्शन है ये भी, ठीक है। सो अगेन बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, अगेन बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, डी से स्टार्ट करूं मैं रेशियो, बोलो क्या लिखूंगा? इधर से स्टार्ट करो, कैसे भी कर सकते हो वैसे तो। अब देखो, अब आप यहाँ पे इसको डीपी ना लिख के पीडी लिखो, क्योंकि यहाँ पे आपने पीडी लिखा है, सेम चीज लिखो। तो पीडी बाय एपी, पीडी बाय एपी, पीडी पीडी बाय एपी, आगे बोलो इक्वल टू डीओ बाय बीओ, डीओ बाय बीओ। यहां तक कोई डाउट? डीओ बाय बीओ। अब देखो इस इक्वेशन में उस इक्वेशन में डिफरेंस है थोड़ा, उसमें एपी बाय पीडी है, इसमें पीडी बाय एपी है, तो सेम बनाना पड़ेगा ना। तो रेसिप्रोकल कर दूं मैं इसका, ठीक है ना? अप्लाइंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो पीडी बाय एपी क्या हो गया? एपी बाय पीडी हो गया, और वो क्या हो गया? पीओ बाय डीओ। अब एलएचएस एलएचएस एग्जैक्टली मैच हो रही है, इसको मार्क कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब पहली दूसरी इक्वेशन को साथ में रीड करेंगे तो एलएचएस एलएचएस कैंसिल आउट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and equation 2 we get, तो ये तो कट गया एक तरीके से, बचा क्या? AO by CO इक्वल टू, टेल मी, AO by CO इक्वल टू DO। अब ये लेकिन मेरा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर में CO और BO एक्सचेंज करके बैठे हैं, कल बताया था ना।
जो आपको फाइनल रेशियो मिलेगा या तो वही फाइनल रेशियो होगा, और या फिर अगर वैसा वाला रेशियो नहीं है तो चेक कर लेना एक बार, इन दोनों को एक्सचेंज करके जो रेशियो मिलेगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो आप चेक करो एओ के नीचे कौन है, एओ के नीचे कौन है, पीओ ही है। अच्छा सी है, सही है क्या, फिर नहीं, पीओ को लाना पड़ेगा। तो इंप्लाइज करके नेक्स्ट स्टेप में आप इंप्लाइज करके चेंज करेंगे। देखो एक और चीज, ये सीओ उधर और जीओ इधर आया कैसे, अगर किसी को ये भी डाउट है अभी भी, तो उसके लिए भी एक काम कर सकते हैं आप, एक स्टेप की जगह 2 स्टेप में करो ये काम। अब डायरेक्टली सीओ को उधर जीओ को उधर मत लाओ, क्योंकि ये ऐसे रटी जगह बात की तरह मत याद रखना कि ये इधर आ सकता है, क्यों आ सकता है वो भी पता होना चाहिए। आप इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैथमेटिकली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एओ इंटू डीओ इक्वल टू आरएचएस में बीओ इंटू सीओ, सीओ इंटू बीओ है अभी। अब एओ के नीचे आरएचएस में चाहो तो बीओ को भी ला सकते हो, चाहो तो सीओ को भी ला सकते हो, दोनों में से किसी को भी ला सकते हो। पहले सीओ तो ऑलरेडी था ना, वापस सीओ को लाया, वापस सीओ को लाया तो वापस ये बनेगा ना। अब आपको क्या लाना है, बीओ को, बीओ को इसके नीचे लाएंगे, उधर आगे उधर कौन बचेगा, सीओ बचेगा, बीओ बचेगा, ये बीओ तो उनके इसके नीचे आ जाएगा, तो उधर आगे इसमें सीओ बचा, तो ये डीओ के इसके। तो ये एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पॉसिबल होता है कि ये चीज इधर और ये चीज इधर आ जाती है। हम चाहे तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, दोनों वालों। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए, तो मैं तो एक ही स्टेप में कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक ही स्टेप में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एओ बाय बीओ इक्वल टू उधर बचा सीओ बाय डीओ। अब तो हो गया हेंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया, अच्छे समझ में आ गया। रुद्र खड़ा हो वहां से, पक्का निकल गया, नहीं निकलेगा ना, जहां एन निकलना होगा वहां भी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, वंश की स्पेलिंग में भी एन नहीं बोलेगा, तो कोई पूछेगा स्पेलिंग तो VA-SH ऐसे बताएगा, बोलना सर ने एन बोलने के लिए मना किया है। उधर पीछे पीछे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ मतलब वहां जाके, हाँ बैठो। हाँ आप दोनों का कमिटमेंट लेवल बताओ, भूत उतरा है अभी भी सवार है सिर पे चढ़ के, क्या क्या नहीं है, आपने नहीं बोला था एन उस टाइम, बोला था तो वो एन का भूत सवार है ना, मतलब एन नाम की कोई भूत नहीं चढ़ी हुई है। किसके कॉम्बिनेशन में एन बोला था बताना जरा, तो एम का है वहां पे, दूसरा पॉइंट कहाँ लिया हमने, हमको तो केवल ये पी और ओ लेना था, ओ लिया हुआ था ऑलरेडी, पहले पता नहीं था, वो पहले डायगोनल कनेक्ट करके ओ मार्क किया हुआ था मैं। अच्छा पूरी लाइन खींचनी हो तो वो एम एन होगी या एन एम होगी, ABCD में एन पहले आता है एम पहले आता है, भाई किसी और को सिखा ले। ठीक है, मुझे पता है आपने किस सेंस में बोला था, मुझे वो सेंस नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि किसी ने किसी को चिढ़ाया जा रहा था किसी न किसी बात पे, समझ लिए। अगर किसी को MN नाम की लाइन सेगमेंट लिखनी है तो वो MN लाइन सेगमेंट लिखेगा या NM लिखेगा, AB लिखोगे या BA लिखोगे, PQ लिखोगे या QP लिखोगे, लेफ्ट टू राइट अपन सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। हाँ जी, तो अब अगला क्वेश्चन देखो सेम है, तो एक बार इस सॉल्यूशन को ऐसे ही रहने दो, मोस्ट प्रोबेबली इसी का उल्टा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार पहले हम। क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब की बार आपको ऐसा गिवन नहीं है कि ये ट्रिपेजियम है, अब की बार एक ये आम क्वाड्रिलेटरल है, साधारण क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसके भी डायगोनल्स वही O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डन। अब देखो एट द एंड उसने प्रूव करवाया है कि ये जो आम क्वाड्रिलेटरल है ना, ये एक तरीके का ट्रिपेजियम है, उसमें ट्रिपेजियम दे रखा था, उसका क्वाड्रिलेटरल का ट्रिपेजियम होना गिवन था, इसमें इस क्वाड्रिलेटरल का ट्रिपेजियम होना साबित करना है, समझ गए, तो उल्टा क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा गिवन पॉइंट्स भी एक्सचेंज हुए क्या, वो भी चेक करो, तो उसमें हुए हैं बेटा, उसमें ये रेशियो साबित करना था, इसमें ये रेशियो गिवन है, डायगोनल्स इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि ये रेशियो स्थापित होता है, तो वो ये जो रेशियो है ये पिछले क्वेश्चन में साबित करना था ना, अभी इस क्वेश्चन में ये रेशियो क्या है, गिवन है।
ठीक है, तो एक बार उस सॉल्यूशन में देखो, अब आपको अल्टीमेटली इसको ट्रेपेजियम साबित करना है, फाइनली आपको इसको क्या साबित करना है, तो आप बनाओगे तो ट्रेपेजियम, लेकिन आप गिवन पॉइंट्स में ऐसे नहीं लिखोगे कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, आप क्या मानोगे इसको, क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which diagonals intersect each other at the point O। पहला गिवन पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा गिवन पॉइंट ये रेशियो जो गिवन है, दैट्स इट, ये दो ही गिवन पॉइंट है। टू प्रूव में क्या लिखोगे, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a trapezium, ये साबित करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, देखो ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है इसमें, बोलो, ये रेशियो ऑलरेडी, इस रेशियो से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस रेशियो पे आ सकते हैं हम, ठीक है। अब एक्चुअली इन दोनों रेशियो से बनके ये बना था, तो इन दोनों, इस एक रेशियो से अब वो दोनों रेशियो बनाने, तो वो इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, देखो ध्यान से सुनो, जो मैं एक चीज कहने वाला हूं मैं, सपोज करो समुद्र में से हमने एक गिलास भर के पानी निकाल, तो उस विशाल समुद्र से मैंने पानी को सेपरेट कर दिया, एक गिलास पानी कर दिया, अब ये पानी अलग और वो समुद्र अलग, लेकिन अगर मैं उसको वापस डाल दूं तो अब आप ढूंढ सकते हो एक गिलास, नॉट पॉसिबल, तो इन दोनों से भी ये लेकिन ये इन्हीं दोनों से बना है, मतलब वापस खोल के दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर AP/PD कैंसिल आउट हुआ था, V कैंसिल आउट होता है, BC/QR लेकिन वो भी कैंसिल आउट हो सकता है भाई, इन दोनों से ये रेशियो बना था, लेकिन इस रेशियो से ये दोनों रेशियो से सेपरेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इसके एलएचएस में क्या था हमको क्या पता, और यही रहेगा इसकी गारंटी है क्या, कुछ भी हो सकता है, एलएचएस से एलएचएस कैंसिल आउट होगा तो कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टे फॉर्म में तो हम नहीं जा पाएंगे, किसी किसी कन्वर्ट थ्योरम में ऐसा होता है कि जैसे सीधा है वैसे उल्टे चले गए, किसी किसी में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं हम, सबसे पहले तो हम ट्रेपेजियम तो बना ही देंगे, डिलीट करते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या करेंगे हम इसमें बताओ, बोलो, कंस्ट्रक्शन वर्क सेम रहेगा या चेंजेस होंगे, कंस्ट्रक्शन तो मतलब यही रहेगा, इस ओपी को इधर ही बनानी है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की लाइन लिखनी है वो सेम रहेगी या चेंजेस होगी, वो सोच के बताओ। चेंज होगी, किस किस को लगता है चेंज होगी, मतलब पूरी चेंज होगी या थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, अच्छा पूरी अगर सेम रख दें तो क्या प्रॉब्लम है, भाई लाइन तो ऐसे ही बनानी है ओपी, तो अगर हम सेम ही रख दें तो क्या प्रॉब्लम है, बताओ। हम्म, यस वेरी गुड, देखो पढ़ो इसको, ड्रॉ ए लाइन एपी, अभी भी बनानी है एपी, किसके पैरेलल बनानी है, बोथ एबी एंड डीसी, तो इनडायरेक्टली हम उसको कह रहे हैं कि भैया एबी और डीसी तो वैसे ही पैरेलल है, हम कह रहे हैं कि एबी और डीसी तो आपस में वैसे ही पैरेलल हैं, आप तीसरी लाइन ओपी बनाओ जो इन दोनों के पैरेलल हो, एबी के भी पैरेलल हो और डीसी के भी पैरेलल हो। तो अभी इस क्वेश्चन में एबी पैरेलल डीसी गिवन पॉइंट थोड़ी ना होगा, देखो पिछले क्वेश्चन में तो है एबी पैरेलल डीसी गिवन पॉइंट, क्योंकि वो ट्रेपेजियम है, इस क्वेश्चन में ट्रेपेजियम का होना गिवन नहीं है ना, तो यानी कि एबी पैरेलल डीसी भी गिवन है, तो अगर आप ओपी को पैरेलल एबी के बनाते हैं तो गारंटी नहीं है कि डीसी के भी वो पैरेलल है, और अगर आप ओपी को डीसी के पैरेलल बनाते हैं तो गारंटी नहीं है कि वो एबी के भी पैरेलल है, क्योंकि एबी और डीसी आपस में पैरेलल है ऐसा गिवन नहीं है। तो फिर क्या करें, आप इस एबी और डीसी में से कोई एक चीज लिखो और बची हुई चीज टू प्रूव में डालो, बची हुई चीज हमको साबित करनी पड़ेगी तब जाके ट्रेपेजियम प्रूव होगा, तो AB लिख के DC हटा दो या DC लिख के AB हटा दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ओके। तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे AB रहने देते हैं और DC हटा देते हैं, तो क्या चेंजेस होंगे, ड्रॉ अ लाइन OP पैरेलल टू बोथ हटा दो, एक तो केवल AB रहने दो और बाकी सब सेम, पासिंग थ्रू और इंटरसेक्टिंग AD at P, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपने ये OP लाइन किसके पैरेलल बनाई है, टेल मी, बोलो, AB के पैरेलल बनाई है, एक काम करो AB ना रख के DC लिखो, नीचे वाला लिखो, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, पैरेलल टू DC लिख देता हूं मैं। अब आपने OP लाइन किसके पैरेलल बनाई है, बोलो, आपने OP लाइन किसके पैरेलल बनाई है, तो आपके लिए गिवन पॉइंट हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन का पार्ट मतलब गिवन पॉइंट हो गया। अब अगर आप ये साबित कर दो कि OP DC के पैरेलल मैंने बनाई है,
ओपी एबी के भी पैरेलल। अगर हम ये साबित कर दें कि ओपी डीसी के पैरेलल, तो मैंने नहीं है, ओपी किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है, एबी और डीसी पैरेलल हो जाएंगे, एबी और डीसी पैरेलल हो जाएंगे तो फिर 22 है। तो अब टास्क क्या है मेरा, ओपी को एबी के पैरेलल, ओपी को डीसी के पैरेलल करना। मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क का पार्ट ले लिया, ओपी को एबी के पैरेलल करना मुझे साबित करना है, ये काम मुझे करना है, ओपी को एबी के पैरेलल करना। और पैरेलल करने के लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज होगा। इस पैरेलल पॉइंट से बीपीटी यूज करो, बीपीटी से रेशियो बनाओ, वो जो रेशियो मिला उसको और गिवन रेशियो को इस्तेमाल करके तीसरा रेशियो बनाओ, तीसरे रेशियो से कन्वर्स लगाओ, कन्वर्स लगा के ओपी पैरेलल एबी निकालो। और अब ओपी पैरेलल एबी हो गया, ओपी पैरेलल डीसी बाय कंस्ट्रक्शन पहले लिखा, दैट मींस एबी इज पैरेलल टू। आया समझ में? नहीं आया? हाँ करके तो मैं बता रहा हूं, लेकिन रोड मैप क्या है देखो, आपके पास ओपी पैरेलल एबी, ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया, तो बीपीटी लगाएगा तो एक रेशियो मिलेगा, बोलो बीपीटी लगाओगे तो एक रेशियो मिलेगा ट्रायंगल में, एक रेशियो उसने दे रखा है, उसने भी तो एक रेशियो दे रखा है, इन दोनों की मदद से तीसरा रेशियो मिलेगा, इस तीसरे रेशियो में कन्वर्स लगाएगा तो ओपी पैरेलल डीसी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अब ओपी पैरेलल एबी आपने माना था, ओपी पैरेलल डीसी आपने साबित कर दिया, तो ओपी एबी के भी पैरेलल है, ओपी डीसी के पैरेलल है, दैट मींस एबी पैरेलल और एपी पैरेलल डीसी है, तो एबीसीडी इज ए। समझ गए? ठीक है, अब समझ आया, अब करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो सबसे पहला काम अपने को, ओपी पैरेलल डीसी है तो उसमें बीपीटी लगाना है। हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल नेम बताओ, ओपी पैरेलल डीसी, वही पहला वाला ट्राइंगल जो पिछले क्वेश्चन में लिया हमने, ए डी सी, हेयर इन ट्राइंगल ए डी सी। कौन किसके पैरेलल है? ओपी इज पैरेलल टू डीसी बाय व्हाट? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो बाय यूजिंग बीपीटी लिख देंगे हम फॉर्मेलिटी वाली सेंटेंस, वी गेट, बोलो रेशियो बोलो, ए ओ, पहले लेफ्ट हैंड वाला पढ़ो, एपी बाय पीडी इक्वल टू एओ बाय सीयू, इसको इक्वेशन 1। तो करीब करीब यहां तक का काम तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में आपने पीओ पैरेलल एबी भी किया था तो दूसरी रेशियो भी बन गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पीओ पैरेलल डीसी किया है, एबी तो किया ही नहीं है, तो दूसरा रेशियो बनेगा नहीं। कहां से बनेगा दूसरा रेशियो? उसने दे रखा है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑल्सो, अब उसने क्या रेशियो दे रखा है वो लिखो, उसने दे रखा है एओ बाय बीओ इक्वल टू, लेकिन ये रेशियो तो किसी काम का ही नहीं है ना, मेरे पास तो एओ के नीचे सीओ है, तो आप पहले इसको एक्सचेंज करो, फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। कर दूं एक्सचेंज, सीओ इधर लाओ और बीओ उधर लाओ, तो एओ बाय सीओ इक्वल टू बीओ बाय डीओ, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखें तो एओ बाय सीओ कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, मिलेगा क्या वहां से, एपी बाय पीडी इक्वल टू PO by DO. So from equation, now from equation 1 and 2, now from equation 1 and equation 2 we get, बोलो क्या मिलेगा, AP by PD इक्वल टू PO by DO। ओके, अब ये रेशियो जो है, इस रेशियो को ध्यान से देखो, ये कौन सा रेशियो मिला है मुझे, एपी बाय पीडी, एपी का है एपी बाय पीडी इक्वल टू किसके बराबर है, डीओ बाय डीओ। तो ध्यान से देखो, ये रेशियो इस ट्राइंगल में एप्लीकेबल है, किसमें, डीएपी। डीएपी ट्राइंगल में ऑलरेडी बना बनाया रेशियो मिल गया, तो कन्वर्स लगा दूंगा तो पीओ पैरेलल एबी हो जाएगा बाय सीपीसीटी सीबीबीटी। ये किसने सिखाया, मैंने तो नहीं सिखाया, नहीं मत बना ऐसी हानिकारक शॉर्ट फॉर्म, जैसे दूसरे कॉन्सेप्ट पे बिगड़ रहे हैं। ठीक है, पूरा ही लिख देना तू भाई मेरे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हाँ क्या सॉरी, मेरी कोचिंग डूबाएगा नहीं, तेरा करियर भी डूब जाएगा, मेरी कोचिंग डूबे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका करियर नहीं डूबना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ चलो, अब ट्राइंगल एपी बाय पीडी सुनो, एपी बाय पीडी इक्वल टू डीओ बाय डीओ, या तो ये रेशियो चूज कर लो, कन्वर्ट लगा लो, और अगर नहीं समझ आ रहा तो जल्दी करके करो, फिर करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक से स्टार्ट करेंगे ना,
PD by AP इक्वल टू PO by PO, तो PO पैरेलल AB होता है। और सेम रीजनिंग यूज कर लोगे तो भी कोई बुराई नहीं, ठीक है, क्योंकि PPT से अपने को ऊपर से नीचे लिखने मिलता है, ऐसा तो जरूरी नहीं नीचे से ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल उल्टा है, DAB उल्टा लटका हुआ ट्रायंगल है, सीधा यूज करते तो ऐसे चलता, अगले बार ऐसे कर रहे तो एक्चुअली रेशियो उल्टा है, उल्टे रेशियो को भी अपन यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल का नाम, नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बताओ, DAB। नाउ इन ट्रायंगल DAB हमारे पास एक रेशियो है बना बनाया, उसको कॉपी पेस्ट करो, AP बाय PD इक्वल टू DO बाय DO। ये रेशियो कहां से आया? प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो ये रेशियो अगर मेरे पास है तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ, सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT we get, yeah, we have what? OP parallel AB डन। अब OP पैरेलल AB मिल गया आपको फाइनली, और OP पैरेलल DC आपने माना था, तो DC पैरेलल AB हो गया। कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको? अब हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, नाउ वी हैव, हमने पहले क्या अज्यूम किया था? OP पैरेलल DC। अब भी हमारे पास क्या है, मतलब प्रूव क्या हुआ? OP पैरेलल AB। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया था, और ये अभी अभी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव्ड। अब तो एक लाइन अगर दो लाइन से पैरेलल है तो वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल हैं, सो DC is parallel to AB, hence quadrilateral ABCD is a ट्रिपेजियम। अगर एक पेयर पैरेलल है तो वो ट्रिपेजियम होगा ना, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD is a ट्रिपेजियम। समझ आया? बोलो, समझ आया? इसलिए क्वेश्चन में 2 बार BPT लगा था और एक बार रेशियो यूसेज हुआ था, इसमें एक बार BPT लगा है, एक बार रेशियो यूसेज। बोलो, है कोई डाउट है? हाँ देखो, ADBC से नॉन पैरेलल प्रूव करने की जरूरत क्यों है? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर ADBC से नॉन पैरेलल हो जाए तो पहला होगा, ये कहना चाह रहे हो? देखो, हम हमेशा नेसेसरी कंडीशन ढूंढते हैं। इन ए वे, किसी एक तरीके से सोचा जाए तो पैरेललोग्राम भी एक ट्रेपेजियम है, पर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं। तो आप कह रहे हो कि सर कहीं पैरेललोग्राम ना बन जाए, तो पैरेललोग्राम बनेगा तो भी ट्रेपेजियम तो रहेगा, तो नेसेसरी कंडीशन हमको ट्रेपेजियम बनानी है, ओके? तो उसको उसके नॉन पैरेलल प्रूव करने की नेसेसिटी नहीं, ठीक है? कोई डाउट? चले आगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आमने सामने की साइड इक्वल प्रूव करनी है, मैंने सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दी तो भी तो आमने सामने की हो गई, तो सारी साइड्स इक्वल प्रूव होती है रोम्बस बनता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल प्रूव होती है पैरेललोग्राम बनता है। तो अगर मैंने रोम्बस प्रूव कर दिया तो पैरेललोग्राम भी तो होगा, वो होगा ना पैरेललोग्राम भी। तो इन ए सेंस मैंने ट्रेपेजियम की नेसेसरी कंडीशन पूरी कर दी, दैट्स इट। चलो जी, अब वो 2 क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। कितनों को पता है? हाथ खड़ा कर। कोई नहीं बताएगा इनको क्या चीज? बताओ मौलिक, क्या कहा अभी मैंने? मतलब आप दोनों आपस में बैठ के बातें करोगे, उसके बाद फिर हम हमारी क्लास डिस्कस करेंगे और फिर आपको अलग से बताएंगे। मतलब आपकी बातचीत इतनी जरूरी है। दोनों अलग अलग कोना पकड़ो। और अब की बार बातचीत नहीं होनी चाहिए, केवल यहाँ ध्यान होना चाहिए, ठीक है? और आपको पहले भी कह रखा है, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है और हमारी बातचीत ज्यादा जरूरी है तो आप ये क्लास मिस करके कहीं और बैठ जाओ, ऑफिस में बैठ जाओ, आपस में बातचीत कर लो, पढ़ाई कर लो, जो करना है कर लो, पर आपकी वजह से बाकी क्लास नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, जो कि होती है। इधर देखें, हम मैं ये पूछ रहा था 7th और 8th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी को ये पता होना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस उस पर बेस्ड है। तो जिसको पता है वो हाथ खड़े करें ईमानदारी से। पीछे क्या देख रहा है?
मैं पीछे वाला करेगा तो तू करेगा, तेरे को आती है तो हाथ खड़ा कर। अच्छा, तो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनमें से किसी को नहीं आती? अच्छा, किसको नहीं आती वो हाथ खड़े करो, क्योंकि ज्यादा तादाद वो दिख रही है। बिल्कुल ढंग से हाथ खड़ा कर। कंफर्म ही नहीं है तेरे को? ठीक है, हैंड्स डाउन। तो अब ध्यान से सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है पहले वो बताते हैं आपको, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम इज आल्सो एप्लीकेबल इन ए ट्रायंगल। मिड पॉइंट थ्योरम भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, और अभी बीपीटी जो चल रही है वो भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, इसलिए दोनों का कनेक्शन है। इसलिए दोनों का कनेक्शन है। ठीक है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है, अगर एक ट्रायंगल में जिसमें 3 साइड्स होती हैं, हर ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, अगर हम किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को पकड़ लें, जैसे ए बी और एसी के मिड पॉइंट्स को पकड़ लें, तो लेट से ए बी का मिड पॉइंट है पी और एसी का मिड पॉइंट है क्यू, तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी, क्या होगी लाइन सेगमेंट? या क्यूपी, कुछ भी ले लो। ठीक है, अभी के लिए हमने पी क्यू ली है, हम नहीं लेते इसे उल्टा, क्योंकि वो एक क्वाड्रिलेटरल का फ्लो बन रहा है। वी आर कनेक्ट, we are connecting 2 points from left to right. You will write सीधी ABCD या उल्टी ABCD? We are connecting 2 points to make a line segment. We are not connecting a quadrilateral. Here we are connecting 3 points or 4 points. ठीक है, 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, लाइन सेगमेंट जोड़ेंगे, तो हम एन एम नहीं लिखेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, मत लिख के आना, एक बोर्ड में ढंग से लिख के आना एम और एन। ठीक है, आइए अब यहाँ पे पी क्यू। ओके, अब बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी। तो इफ वी आर joining the 2 midpoints of 2 sides of a triangle to form a line segment PQ, अगर मैंने PQ लाइन सेगमेंट बना दी, कैसे बनाई है PQ लाइन सेगमेंट? ट्राइंगल की 2 साइड्स के 2 मिड पॉइंट्स को जोड़कर बना दी। तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट बनी है, ये तीसरी साइड जो है ट्राइंगल की, भाई 2 साइड तो इस्तेमाल हो गई, ए बी साइड का मिड पॉइंट ले लिया, एसी साइड का मिड पॉइंट ले लिया, तो ये दोनों साइड्स तो हो गई इस्तेमाल। जो तीसरी साइड है उसकी लंबाई की हाफ होगी और उसके पैरेलल भी होगी, उसकी लंबाई के हाफ भी होगी और उसके पैरेलल भी होगी, यानी पी क्यू पैरेलल होगी बीसी के, और पी क्यू इस बीसी की लंबाई की क्या होगी? हाफ होगी। यानी मिड पॉइंट थ्योरम के 2 रिजल्ट्स मिलते हैं, एक नहीं मिलता, कितने मिलते हैं? 2 रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें से मेन रिजल्ट होता है ये, और ये जो रिजल्ट है ये सेकेंडरी रिजल्ट होता है, इसका इन 2 क्वेश्चंस में भी कुछ खास रोल नहीं है। मेन रिजल्ट मिड पॉइंट थ्योरम का ये होता है, इस PQ का BC से पैरेलल होना मेन रिजल्ट है। समझ गए? इस PQ की लेंथ BC की लेंथ का हाफ होना वो उस रिजल्ट के भी आगे की कहानी है। तो हम जनरली दोनों चीजें लिख देते हैं, जनरली क्या लिख देते हैं? दोनों चीजें। लेकिन केवल मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें तो यहीं पे मिड पॉइंट थ्योरम खत्म होती है। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? एक ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट खींच दो, वो लाइन सेगमेंट किसी साइड के पैरेलल होगी, वो लाइन सेगमेंट किसी साइड के, समझ गए? अब कन्वर्स की बात करते हैं। तो कन्वर्स में ऑलरेडी लाइन पैरेलल है, इसमें P और Q में से या तो P या Q कोई एक मिड पॉइंट गिवन है, या तो P एज अ मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है या Q एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन है। तो जो बच गया वो भी दूसरी साइड का मिड पॉइंट होगा, ये साबित होगा। यानी कि अगर मुझे गिवन हो कि PQ पैरेलल BC है और P AB का मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स करा के मैं कह सकता हूं कि Q भी AC का मिड, या फिर AB PQ पैरेलल BC है और मुझे गिवन है कि Q AC का मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में लगा के ये साबित कर सकता हूं कि P भी AB का मिड पॉइंट। कुल मिला के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दूसरा पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तीसरा पॉइंट PQ पैरेलल BC। इन 3 में से 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और एक रिजल्ट होगा। जब मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो दोनों मिड पॉइंट्स वाले पॉइंट गिवन होंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दोनों गिवन होंगे, और रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा? PQ पैरेलल। जब कन्वर्स यूज करेंगे तो ये तो गिवन पॉइंट हो जाएगा, और वो जो 2 गिवन पॉइंट है उनमें से एक गिवन रहेगा और एक रिजल्ट रहेगा। अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC रिजल्ट रहेगा, और अगर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन है तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB रिजल्ट रहेगा, और ये तो गिवन पॉइंट में जाएगा ही जाएगा कन्वर्स। समझ आया क्या? बोलो बोलो, समझ आया?
सरल सी भाषा में आसान एक बार और देखते हैं। अगर एक ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन या लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो वो लाइन या लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के, ये तो है मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स में सरल भाषा में बोलने की कोशिश करता हूँ। कन्वर्स क्या कहता है, एक ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो किसी साइड के पैरेलल हो और किसी दूसरी साइड के मिड पॉइंट से गुजर रही, तो वो लाइन तीसरी साइड के मिड पॉइंट से ही गुजरेगी। अगर इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है और इसके पैरेलल बना रहे हैं तो सीधी जाके उसको भी बाइसेक्ट करेगी, उसके भी मिड पॉइंट से ही गुजरेगी, ठीक है। और अगर इसके मिड पॉइंट से बना रहे हैं तो उसके भी मिड पॉइंट से ही गुजरेगी। मतलब एक मिड पॉइंट अगर पक्का है तो दूसरा भी 100% मिड पॉइंट भी होगा। शर्त ये है कि लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों समझ गए। अब इनका कनेक्शन सुनो, चार थ्योरम हो गए मेरे पास, पीपीटी, कन्वर्स ऑफ पीपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। अब सुनना, पीपीटी का कनेक्शन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से है और कन्वर्स ऑफ पीपीटी का कनेक्शन ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम से। और इधर वाले ओरिजिनल का कनेक्शन इधर वाली कन्वर्स से है और उधर वाली ओरिजिनल का कनेक्शन। क्वेश्चन के बाद दोनों को पढ़ो, दोनों क्वेश्चन पढ़ो। इसमें तो ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। तो 6.1 थ्योरम कौन सी 6.1 थ्योरम? अभी वाली, मतलब इस साल वाली, ठीक है। इससे क्या प्रूव करना है, पढ़ो एक बार, कि एक लाइन जो कि मैं एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ करूं और दूसरी साइड के पैरेलल बनाऊं तो वो तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। अभी जो कन्वर्स मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बताया, तो थ्योरम 6.1 की मदद से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो रहा है किससे? बीपीटी से। और इधर आ जाओ, थ्योरम 6.2 क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये क्या है? ये क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इससे क्या प्रूव हो रहा है? लेट्स चेक इट आउट। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अब ट्रायंगल के दो साइड्स का मिड पॉइंट ले रहा है तो वो जो लाइन है वो तीसरी साइड की क्या होगी? पैरेलल। तो ये ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम हो गई। कनेक्शन समझ में आया? बोलो समझ में आया क्या? किसी ने कहा एमपीटी प्रूव करो, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करो, तो सहारा किसका लोगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस थ्योरम से ये थ्योरम प्रूव की जाती है। किसी ने कहा नहीं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करो, तो सहारा किसका लोगे? ओरिजिनल बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। समझ गए क्या? बोलो समझ गए अच्छे से? ठीक है, तो अब करेंगे कैसे? ये तो थ्योरी हमने याद कर ली। सबसे पहले सेवंथ देखो। सेवंथ में मैंने एक ट्रायंगल बनाया, बन गया एबीसी, ठीक है। अब एक लाइन बनानी है। वैसे तो देखो लाइन या लाइन सेगमेंट दोनों ही अलाउड है, पर एज पर द क्वेश्चन चलना होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, तो आप भी क्या बनाओ, किससे बनाओ? किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से। तो ए बी का मिड पॉइंट पकड़ लो पी, और इससे पास थ्रू होती हुई एक लाइन बनाओ। लाइन क्या होती है? जो रुकती नहीं है, आगे भी चलती जाती है। तो थोड़ा पी से ना स्टार्ट करके पी से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर दो, तो वो लाइन की तरह दिखाई देगी, ठीक है। ये हो गई लाइन जो कि कहां से गुजर रही है? पी से। पी क्या चीज है? ए बी का मिड पॉइंट। और ये जो लाइन है, लाइन एल कह देते हैं इसको हम, ये जो लाइन एल है ये बीसी के पैरेलल है। तो साबित ये करना है कि ये जो लाइन एल है ये एसी को बाइसेक्ट करेगी। एसी को बाइसेक्ट करेगी यानी कि एसी को जहां पे छुएगी क्यू पे, वो क्यू भी इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। अगर पी इसका मिड पॉइंट है तो क्यू भी उसका मिड पॉइंट होगा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको साबित करना है आपको किसकी मदद से? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। टेल मी, इस पूरी वारदात के गिवन पॉइंट्स क्या बन सकते हैं? गिवन पॉइंट्स हम ये लिख सकते हैं, बोलो क्या? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, बोलो P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB। सबसे पहले तो ये क्या, और दूसरा गिवन पॉइंट बताओ। ये गिवन पॉइंट Q is the midpoint of AC, ये तो अपने को प्रूव करना है ना।
और दूसरा बोलो पी क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल, फिर सी भी बोल रहा है, पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी। ठीक है, तो ये दो गिवन पॉइंट है, प्रूव क्या करना है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब पकड़ लिया आपने कि कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, फिर सी है, सदमा लगाए कोई, चलो इधर आओ, प्रूफ सेक्शन पे आइए। सारा किसका लेना है, बीपीटी का। ठीक है, अब बीपीटी का सारा लेना है, तो बीपीटी के लिए आपको एक पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए होता है, बस मिल गया ना, मिल गया ना। बस इसको इस्तेमाल करके मैं क्या कह दूंगा, एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय कह दूंगा। चलो कैसे, हेयर एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल एक ही है वैसे भी, हेयर एंड ट्राइंगल ए बी सी, क्या गिवन है मुझे, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। क्या गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। वैसे तो वो ऊपर वाली बात भी गिवन है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, पहले अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए केवल पी क्यू पैरेलल बी सी का ही इस्तेमाल करेंगे, ये गिवन है। सो बाय यूजिंग बीपीटी, so by using basic proportionality theorem we have, बोलो रेशियो बोलना, AP by PB इक्वल टू AQ by QC, AP by PB इक्वल टू AQ by QC, ये रेशियो मिला मुझे। ठीक है, अब आपको दूसरा पहला वाला गिवन पॉइंट जो एक छोड़ रखा है इसको इस्तेमाल करना है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो, अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है तो एपी और पीबी बराबर होंगे, तो एपी और पीबी का रेशियो 1/1 होगा, तो ए क्यू और क्यूसी भी बराबर हो जाएंगे, और ए क्यू क्यूसी बराबर हो जाएंगे तो क्यू भी एसी का, समझे, वेरी इजी। ठीक है, एक बार तो आप पीपीटी का इस्तेमाल करके रेशियो बना लो, और उस रेशियो में फिर जो उसने पॉइंट दिया है उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसके आगे का काम, एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यूसी, लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ सकते हैं हम, या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हो, इम्प्लाइज एपी बाय पीबी में से आप किसी एक को तो रख दो एज इट इज और किसी दूसरे को बदल दो, लाइक एपी को एपी रख दो और पीबी को भी एपी लिख दो, पीबी को भी एपी लिख दो, और उसको तो छेड़ना ही नहीं, वैसे भी एक्यू बाई क्यूसी। इसका रीजन डाल देंगे हम, जो पॉइंट नंबर 1 हमने ऊपर मार्क किया है, क्या, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट पी है, इसीलिए एपी और पीबी बराबर हैं, इसीलिए हमने पीबी को एपी लिख पाया। ओके, तो एपी से एपी कैंसिल आउट, तो ये 1/1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यू इंटू 1 या क्यू सी इंटू 1 ऐसे करेंगे, तो ए क्यू इंटू 1 ए क्यू और क्यू सी इंटू 1 क्यू सी। तो अगर ए क्यू और क्यू सी बराबर हैं तो यहां से क्या साबित होता है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अभी भी सी यही चल रहा है तेरा, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, आज आजाद रहेगा, आदत है, अच्छा अभी आज ही लगी आदत, नहीं पहले तो सीए कहां बोलता था, पहले तो ऐसे ही बोलता था। और आपकी जो नोट्स में ये क्वेश्चन किया हुआ है इसमें आपने सीए लिखा है या ऐसे लिखा है, अब बताना, ग्रुप में डालना, तो वहां से पता चलेगा कि आदत पुरानी है या आज ही लगी है। ठीक है, अगर आदत पुरानी है देन देयर इज नो प्रॉब्लम विथ अस, यू मैनेज योर आदत, अपनी आदत सुधार लोगे आप कैसे भी करके, नहीं सुधारोगे तो आप ही भुगतोगे। और अगर आदत आज ही लगी है आउट ऑफ सम ईगो, तो बहुत बड़ी समस्या है, फिर उसको सुधारना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दूसरे बहुत सारे इलाज है हमारे पास। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये हो जाएगा प्रूव। ठीक है, डन। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करो, दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, बोलो, क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव करो कि एक लाइन जो कि दोनों के मिड पॉइंट्स को छू रही है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, बस इतना ही प्रूव करना है। तो अब की बार गिवन पॉइंट क्या क्या होंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन होगा और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC भी, दोनों की
पॉइंट्स जो मिड पॉइंट वाले पॉइंट्स है वो दोनों गिवन पॉइंट में होंगे और ये PQ पैरेलल BC उसके में आता है। ये चेंजेस हो गया, बोलो ठीक है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है PQ पैरेलल BC ये उठ के आएगा नीचे टू प्रूव में, और ये Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये पॉइंट उठ के दूसरे गिवन पॉइंट की तरफ आ जाएगा। दो गिवन पॉइंट्स अभी भी हो गए और एक टू प्रूव वाला पॉइंट अभी भी हो गया। डन, आ जाओ। अब हम बीपीटी अभी इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि बीपीटी के लिए पैरेलल वाला पॉइंट गिवन होना चाहिए, वो तो प्रूव करना है, वो तो प्रूव करना है, समझ गए ना। अब वो अगर प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इन दोनों पॉइंट की मदद से एक रेशियो बनाना पड़ेगा, एक रेशियो बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। तो देखो, अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है तो AP बराबर PB है। टेल मी। चलो एक बार डिलीट कर देता हूं पूरा ही, फिर से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। here here P is the midpoint, ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। P is the midpoint of S AB, midpoint of AB गिवन हो जाएगा ये। दिस विल बी मार्क्ड एज ए गिवन पॉइंट। सो टेल मी, यहां से क्या होगा? AP बराबर PB हो जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन 1। डन, बोलो दूसरा गिवन पॉइंट क्या गिवन है? क्यों ये मत पढ़ लेना है, तो प्रूव करना है, मैंने उठा के नीचे रखा नहीं है ना, ये तो प्रूव करना है। दूसरा गिवन पॉइंट क्या है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर Q AC का मिड पॉइंट है तो AQ और QC बराबर है। सो AQ इक्वल टू व्हाट? QC, एंड दिस विल बी मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब रेशियो बनाने का तरीका क्या होता है? इक्वेशंस के साथ क्या करें कि रेशियो बने? डिवाइड। सो डिवाइडिंग, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन, एक लाइन लिखेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 का LHS क्या है? AP डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 का LHS क्या है? AQ इक्वल टू इक्वेशन 1 का RHS क्या है? PB डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 का RHS क्या है? QC। पर ये रेशियो काम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट का रेशियो चेक करो, AP और AQ तो लेफ्ट टू राइट है, और APB और QC भी लेफ्ट टू राइट है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए आपको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर रेशियो चाहिए, तो आपको पता है आप क्या करना है, पता है ना? क्या? इन दोनों बाई साहब को एक्सचेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज करना है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, AP चाहे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, चाहे से एक स्टेप में कर दो, AP बाय PB इक्वल टू, अब आपको वो रेशियो मिल गया जो आपको चाहिए था, AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। तो रेशियो बना बनाया मिल गया, यानी कि PQ पैरेलल है BC के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नाउ इन, नहीं ये तो देखो, ये तो हमने एक प्रोसेस फॉलो किया। अब आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए ट्रायंगल बताएं वापस। ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ABC, और उस ट्रायंगल के अंदर ये रेशियो लिखें और लिखें प्रूव्ड अबव। वी हैव AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। क्या मार्क करेंगे? प्रूव्ड अबव। सो बाय यूजिंग व्हाट? पिछली बार बीपीटी इस्तेमाल करी थी, अभी क्या यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वी हैव व्हाट? PQ पैरेलल। ठीक है, तो बीपीटी ओवर। Tomorrow onwards we are actually starting the chapter similarity of figure, similarity of triangle. ठीक है, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning and